बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली जिंदगी की दुआ करता हूँ। CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम की असाइनमेंट 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 50 नंबर की असाइनमेंट है और 23 जून इसकी लास्ट डेट है। यह असाइनमेंट आपने MS वर्ड पे बना के सबमिट करनी है, किसी दूसरे फॉर्मेट में लाइक PDF, विंड्रार, PNG वगैरह में सबमिट नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट अगर किसी को पेड चाहिए हो या फिर किसी और सब्जेक्ट की आप असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको तमाम असाइनमेंट, क्विज़ेस और KDB वगैरह मिलते रहें। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में आपको ये ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में 4 वर्टेक्स हैं, ABCD। ठीक है। तो आपने करना क्या है, इनकी एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब ये है कि हर वर्टेक्स का एडजेसेंट बताना है। एडजेसेंट यानी उससे जो मुंसलिक है। अब जैसे A है तो A के जो एडजेसेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम चेक करेंगे। A के साथ C एडजेसेंट हो रहा है, D एडजेसेंट हो रहा है और B हो रहा है। तो A, C, D और B, ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। E कर लें, D कर लें, C कर लें या D कर लें, B कर लें, C कर लें, ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो इसके एडजेसेंट है वो कौन कौन से हैं, C, D और B। अब आगे बात कर लेते हैं B की। B के एडजेसेंट कौन से हैं? B में आप देखें AR है और DR है, तो 2 ही एडजेसेंट है B के। ठीक है। अब D पे आ जाते हैं, चलो C पे आ जाते हैं पहले। अब C के कौन से एडजेसेंट है? एक ही एडजेसेंट है जो कि A है, तो C का एडजेसेंट A आ जाएगा। लास्ट में D रह गया है, तो D के एडजेसेंट देखें कौन से आ रहे हैं, AR है, BR है, बस यही 2 है। B या A कर लें या पहले A और B कर लें, एक ही बात है, लेकिन हमने जस्ट एडजेसेंट देखने, तो D के एडजेसेंट A और B आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपकी एडजेसेंसी लिस्ट बन गई क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके। और ये 100% करेक्ट है, एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डायग्राम दिया गया है। इस ग्राफ के वर्टेक्स है ABCDE, 5 वर्टेक्स है। आपने तमाम की इन डिग्री बतानी है और आउट डिग्री बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों नहायत आसान असाइनमेंट ये दे दी गई है इस दफा। तो चले, इन का मतलब है कि अगर A में देखें तो कितने एरो इसके अंदर आ रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं, वो आपका इन डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और कितने जो है वो आउट जा रहे हैं, वो आउट डिग्री हो जाएगा। ओके। तो A की तरफ देखें, जो इन है 1, 2 और ये इटसेल्फ AR है। ठीक है। तो ये इन है, फिर आपके कितने, 3। अब आउट की तरफ आ जाए, आउट एक ये है और एक ये फिर आउट हो रहा है। ये जो इन हो रहा है ना, ये आउट लूप चल रही है ना, तो लूप में इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है। तो आउट फिर कितने हो जाएंगे, 2 आउट हो जाएंगे। सो आउट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। बी की तरफ आ जाए, बी में देखें कितने एरो आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो इन डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब आउट इसमें से कोई भी नहीं हो रहा, कोई भी एरो किसी दूसरे वर्टेक्स की तरफ नहीं जा रहा, तो आउट डिग्री 0 हो जाएगी। ओके। सी पे आ जाते हैं। सी पे देखें, एक इन ये है, एक इन ये है, तो इन डिग्री सी की 2 हो गई। आउट देखें कितने जा रहे हैं, एक आउट ये जा रहा है, जस्ट एक ही जा रहा है, तो आउट डिग्री कितनी हो जाएगी, सी की 1 हो जाएगी। ओके। अब डी पे आ जाते हैं। अब डी में देखें, सिर्फ और सिर्फ एक ही इन हो रहा है,
ये एक ही एरो जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, तो डी की जो फिर इन डिग्री होगी वो 1 होगी, ये डी की इन डिग्री 1 होगी। आउट कितने जा रहे हैं, एक ये एरो जा रहा है, एक ये एरो जा रहा है, तो आउट कितने हो गए, 2 आउट हो गए, तो यानी इसकी आउट डिग्री डी की कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, लास्ट आपका ई रह गया, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए ई की तरफ कोई भी एरो नहीं आ रहा, ई की तरफ कोई भी एरो नहीं आ रहा, तो इसकी इन डिग्री तो 0 हो जाएगी। ओके, ई से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जो एरो जा रहे हैं, अब हम उनको चेक कर लेते हैं। तो ये इस ई की तरफ एक ये एरो हो गया, डी की तरफ एक एरो आ गया, एक एरो डी की तरफ आ गया, और एक एरो सी की तरफ आ गया, एक एरो जो है वो आपका ए की तरफ आ गया। तो इसमें आउट डिग्री जो है, या आउट जो जा रहे हैं एरो, वो कितने हैं, 4 है। इसकी आउट डिग्री जो है फिर वो 4 हो जाएगी। ठीक है, सो इन डिग्री आउट डिग्री का पेपर में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, सो इसलिए इसको आपने अच्छे से समझ लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसमें ट्रिक ये है, ट्रिकी चीज ये है कि जो लूप है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो जो लूप चलती है ना, वो इन भी होती है और आउट भी होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपकी 100% करेक्ट है। किसी को ये असाइनमेंट अगर पेड चाहिए हो तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। पेड 5 मिनट का काम है, आपने जस्ट ये लिस्टें बनानी है और ये टेबल फिल करना है, और टेबल को आपने यहीं पे फिल करना है, इसका सोल्यूशन यहीं पे आपने देना है। ठीक है, अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट को एक दफा फिर से देख लें, ए से सी, ए से डी, ए से बी, ए सी डी बी। ओके, बी से आपका डी है और ए है, बी से डी है और ए है। डी करने पहले, ए करने में आपको पहले बता चुका हूं, फर्क नहीं पड़ता। सी में ए आर है और डी में जो है वो ए आर है और बी आर है। ये इसकी एडजेसेंसी लिस्ट को आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, या आपका अपना स्टाइल होता है। ए कर ले, यानी यहां पर अगर मैं लेट्स सपोज यहां पर आप ए लिखते हैं, तो ये इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं, फिर ए के अंदर जो भी आ जाता है वो आप लिख सकते हैं। यानी फिर ए के साथ सी है, डी है और बी है, ये आपका अपना स्टाइल है। ठीक है, यहाँ इधर आप एरो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये अच्छा मुनासिब समझा, सो इसलिए इसको इसी तरीके से मैंने किया। ओके, तो ये आप एज इट एज कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।